नमस्कार। योग ऋषि में आपका स्वागत है। आज हम 6 वीडियोज़ की सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज का विषय है निद्रा। निद्रा का हमारे स्वास्थ्य के अंदर कितना महत्व है? क्या हम केवल आराम करने के लिए सो जाते हैं या इसका हमारे शरीर पर कोई और भी प्रभाव पड़ता है? निद्रा खराब होने से यदि आपकी एक नींद की खराब हो जाती है, उससे आप कितना डिस्टर्बेंस फ़ील करते हैं, इसी से निद्रा का महत्व समझ में आ जाता है। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि निद्रा मतलब समय की बर्बादी। मतलब आप सो रहे हैं 5 या 6 घंटे या 7 घंटे जो भी आप सो रहे हैं, वो आप समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं और वो समय वेस्ट ना करके आपको किसी काम में लगाना चाहिए और जितना कम से कम आवश्यकता हो सोने की, उतना कम से कम सोना चाहिए। ये एक मूर्खतापूर्ण बात है और उन्होंने क्योंकि जीवन और उसकी प्रकृति को समझे बिना ये अपनी बात कही। अगर उन्होंने बारीकी से इसके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च किया होता तो वो ये बात ना कहते। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि आपको शारीरिक आराम ना मिले और लगातार आप काम करते चले जाएं, तो आपका शरीर एक समय के बाद में पूरी तरह से अपने आप रुक जाएगा। और जब शरीर अपने आप रुक जाएगा तो वो अस्वस्थ स्थिति होगी, वो आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से बेकार स्थिति होगी। इसी प्रकार से यदि आपका मस्तिष्क लगातार काम करता रहे, लगातार चलता रहे, लगातार उपयोग में लिया जाता रहे, तो वो भी बहुत थक जाएगा और एक समय वो भी विकृत स्थिति में चला जाएगा और उस स्थिति को फिर आप रोग की स्थिति कहेंगे, मानसिक रोग की स्थिति कहेंगे। और ये एक बिगड़ी हुई स्थिति है जो हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, लेकिन इस बिगड़ी हुई स्थिति को लाने के लिए हमारे शरीर में कितना सारा डिस्टर्बेंस हो गया है, निद्रा के अभाव में हमारा शरीर कितना बेकार हो गया है, ये हम बाहरी रूप से समझ भी नहीं पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से शरीर को आप उपयोग में ले रहे हैं और उसको आराम की आवश्यकता है, इसी प्रकार से मस्तिष्क को भी उपयोग में लेने के बाद थोड़ा आराम की आवश्यकता पड़ती है। शरीर का आराम आप आराम से लेट जाएं या शांतिपूर्ण तरीके से थोड़ा आरामदायक होकर के बैठ जाएं तो भी कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क का आराम आपको निद्रा की अवस्था में ही मिलता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मस्तिष्क हमारे शरीर का मास्टर है। मस्तिष्क ही शरीर के समस्त प्रक्रियाओं का संचालक है और अगर मस्तिष्क प्रॉपर आराम पा रहा है और प्रॉपर उससे काम लिया जा रहा है, उसके बाद उसको प्रॉपर आराम दिया जा रहा है, तो वो सामान्य परिस्थितियों में काम करता रहेगा और यदि उसको लगातार उपयोग में लाया जा रहा है तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस फील आएगा और जैसे उसका डिस्टर्बेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी शरीर को कमांड करने की जो क्षमता है, शरीर की फंक्शंस को नियंत्रित करने की जो क्षमता है, वो क्षमता न्यूनतम होती जाएगी और जैसे जैसे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क से छूटता जाएगा, मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति जब बनती जाएगी तो आप समझिए कि स्वास्थ्य की कैसी स्थिति होगी। अभी आप हाथ चला रहे हैं, ये कहाँ से आदेश आ रहा है? मस्तिष्क से। कल्पना कीजिए कि मस्तिष्क के क्षमता से हाथ चलाने की प्रकृति छूट जाए, हाथ चलाने का नियंत्रण मस्तिष्क के पास ना रहे तो क्या होगा? आप हाथ को कैसे चलाएंगे? इसी तरह से शरीर के समस्त भाग, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप जीवन का जो भी काम कर रहे हैं, उसका आदेश शरीर को मस्तिष्क से आ रहा है और यदि मस्तिष्क डिस्टर्ब हुआ तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए शरीर को आराम आप देते हैं तो उसमें शरीर का आराम हो जाता है और शरीर दोबारा से कार्य करने के लिए क्षमता प्राप्त कर लेता है। शरीर का आराम आप जागते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क का आराम प्राप्त करने के लिए आपको सोना ही पड़ेगा और सोने के साथ साथ जब हम आराम कर रहे होते हैं और सो रहे होते हैं तो केवल मस्तिष्क का आराम नहीं हो रहा होता, हमारे शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं जो मस्तिष्क की कमांड पर ही चल रही होती हैं। हालांकि वो प्राकृतिक हैं, लेकिन मस्तिष्क के हार्मोन्स ही, मस्तिष्क से निकलने वाले जैविक केमिकल ही
उन सब प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर मस्तिष्क से वो केमिकल ना रिलीज हों तो हमारे बॉडी की रीजनरेशन प्रोसेस नहीं होगी, हमारे शरीर की जो टूट फूट हो चुकी है उसकी रिपेयर नहीं होगी, और हमारे शरीर की जो खराबियां उसमें आ चुकी हैं उन खराबियों को जो शरीर निद्रा की अवस्था में फिर से सक्रिय कर लेता है, उन खराबियों को दूर करके शरीर को सामान्य कर लेता है, वो प्रक्रिया भी नहीं पूर्ण हो पाएगी यदि मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल मस्तिष्क के आराम का भी विषय नहीं है। अगर आपकी किडनी को ठीक काम करना है तो मस्तिष्क का स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर आपका हृदय सामान्य रूप से काम करता रहे, आप चाहते हैं, तो मस्तिष्क का स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि आपके लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजन कंजप्शन जारी रखें, ब्रीदिंग प्रोसेस सामान्य रहे, तो भी मस्तिष्क का स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करता रहे, आपका लिवर ठीक से पाचक रस बनाता रहे, आपकी आहार नाल ठीक से मल को बाहर फेंकने में और प्रोटीन और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके आपके शरीर में यूटिलाइज करने में लगी रहे और ठीक प्रकार से काम करती रहे, तो भी मस्तिष्क का ठीक से काम करना आवश्यक है। मस्तिष्क केवल सोचने का काम नहीं करता, मस्तिष्क के पूरे शरीर को संचालन में सबसे महत्वपूर्ण रोल मस्तिष्क का ही है। हमें लगता है या आपको लगता है कि वो केवल सोचने के काम आता है, नहीं, मस्तिष्क मास्टर है। इसका तात्पर्य ये तो आप मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पैरों का उपयोग कर रहे हैं मर्जी से, आपके आदेश अनुसार पैर आपके काम कर रहे हैं, ये ठीक है, ये मस्तिष्क से हो रहा है बाहरी रूप से, लेकिन आपका हृदय भी प्रॉपर काम करेगा तभी जब आपका मस्तिष्क ठीक होगा। कहते हैं ना, अगर स्ट्रेस बढ़ा तो हार्ट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, अगर स्ट्रेस बढ़ा तो आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाएगा, अगर स्ट्रेस हुआ तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर स्ट्रेस बढ़ा तो आपका लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। स्ट्रेस मींस मस्तिष्क में प्रेशर, मस्तिष्क के ऊपर दबाव एक्स्ट्रा हो गया है। कुल मिलाकर के मस्तिष्क हेल्दी नहीं है, प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, और क्योंकि वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, न केवल सोचने विचारने की क्षमता बल्कि शरीर की ओवरऑल फंक्शनिंग खराब होने लगती है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से निद्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और इसमें मैं बहुत बारीकी से अगर आपको केमिकल्स बताऊं कि ये केमिकल तब रिलीज होता है, तब नींद आती है, वो आपके किसी काम का नहीं है। उस केमिस्ट्री में आप पढ़ करके सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन तो बढ़ सकती है, लेकिन आपके उपयोग की वो बातें नहीं है। उस केमिस्ट्री को मैं यहाँ पे रखूं और छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको समझाऊं, वो आवश्यक नहीं है। मूल बात जो है कि निद्रा एक महत्वपूर्ण चीज है, और वो आपके सोचने की प्रक्रिया केवल नहीं करती, बल्कि पूरे शरीर की रिपेयरिंग से लेकर के पूरे शरीर की ओवरऑल फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने से लेकर के और मस्तिष्क सामान्य बना रहे तो आपकी आयु तक पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर आपको निद्रा का प्रभाव देखना है, उसका महत्व समझना है, तो आप ये एक काम छोटा सा कर सकते हैं कि एक बार 24 या 36 घंटे तक निरंतर बिना सोए रहिए, और फिर एकांत में बैठ करके आपके शरीर की स्थिति को भांपने का प्रयास कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि निद्रा कितनी महत्वपूर्ण है। बस उसके जीवन के प्रति इस महत्व को समझें और प्रॉपर नींद के लिए एक समय निर्धारित करके उसको लें, उस निद्रा को एंजॉय करें, उस निद्रा को प्राप्त करें, और उसको समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना माने। योग की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, तो आप यदि निद्रा का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं या आपकी निद्रा थोड़ी डिस्टर्ब है, तो एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। प्रारंभिक स्तर का जो मेडिटेशन है, जो ध्यान की प्रक्रिया है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। यदि आप मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आपने यदि रात्रि में 5 घंटे की या 4 घंटे की भी नींद ली है और आपने आधा घंटे का मेडिटेशन कर लिया, तो मस्तिष्क को उतनी रिपेयरिंग मिल जाती है, मस्तिष्क उतना कंफर्टेबल हो जाता है, आपके बाकी शरीर को जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और इस तरह से आपकी जो डिस्टरबेंस आने की संभावना थी, योग निद्रा के माध्यम से वो प्रॉपर हो जाती है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है रात में,
तो आप योग निद्रा के प्रोसेस से सोना शुरू कीजिए। आपको गहरी और बिना सपने वाली नींद आएगी। और यदि रात में आपके पास समय ही कम है सोने के लिए, तो दिन के समय जब आप काम कर रहे हों उस समय आधा घंटे या 45 मिनट या हो सके तो 1 घंटे का मेडिटेशन कर लीजिए। रात में आपने 3 घंटे कम सोया, दिन के 1 घंटे मेडिटेशन कर लिया, तो आपकी निद्रा कंपेंसेट हो जाएगी। आपको जो मस्तिष्क में समस्याएं आ सकती थी वो नहीं आएंगी। तो ये मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, जिसके माध्यम से आप नींद कम ले पा रहे हैं। यदि किसी मजबूरीवश, किसी व्यवस्था के कारण आप नींद कम ले पा रहे हैं, तो शरीर को उसके दुष्प्रभावों से कैसे बचा सकते हैं, वो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि निद्रा का एक सब्स्टिट्यूट मैं आपको दे रहा हूं, नहीं। ध्यान निद्रा का स्थान नहीं ले सकता, इसलिए निद्रा अपनी जगह है। लेकिन कभी यदि आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं, तो उस अवस्था में आप यदि ध्यान का अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आपके मस्तिष्क के ऊपर उस कम ली हुई निद्रा का ज्यादा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और निद्रा कितनी महत्वपूर्ण है थोड़ा हमने यहाँ समझाया है, जितना सामान्य रूप से आपके लिए आवश्यक है। यदि आप बहुत ज्यादा डीप इसके बारे में जानना चाहते हैं, कम निद्रा लेने से क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और अच्छी नींद लेने से किस तरह की रिलैक्सेशन केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, किस तरह माइंड डिस्टर्ब होता है, किस तरह माइंड ठीक होता है, निद्रा के केमिस्ट्री पे क्या प्रभाव, हमारी बॉडी केमिस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब यदि आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मुझे वो अनावश्यक लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में बेकार में इसको लंबा करना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने वो आंकड़े इसमें नहीं डाले हैं। कई बार लोगों को साइंटिफिक वे में ही चीजें समझनी होती हैं, तो यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो आंकड़े भी आपके सामने रख दिए जाएंगे। लेकिन मूल रूप से बात इतनी ही है कि निद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जीवन के बाकी क्रियाकलाप हैं, वैसे ही निद्रा भी बहुत 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 आवश्यक है। तो मुझे लगता है इतना काफी है। और एक चीज और मैं यहाँ कहूंगा कि यदि आप मेडिटेशन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, तो कभी कभी का डिस्टरबेंस, कभी कभी की नींद का कम ज्यादा होना, कभी कभी की थकान की स्थिति होना, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान केवल मस्तिष्क के लिए ही नहीं, शरीर के लिए भी, अर्थात भौतिक रूप से जो शरीर की थकान होती है, आपकी मसल्स जो थकती हैं, उनको भी रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है और बहुत अच्छा एक माध्यम है। तो मेडिटेशन का यदि आप सहारा लेकर के अपने दिनचर्या का अंग बना लेते हैं, तो उसके माध्यम से आप मस्तिष्क के साथ साथ मसल्स को भी एकदम रिलैक्स और कंफर्टेबल रख सकते हैं। यदि ये दो चीजें आप ध्यान रख ले, एक निद्रा का महत्व और दूसरे अपने जीवन में मेडिटेशन को शामिल करना, यदि आप ये दो चीजें शामिल कर लेते हैं अपने जीवन में, तो आप जीवन में कभी भी स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे। बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आप मस्त रह सकते हैं, अंदर से कम सुखी रह सकते हैं। यदि आपको बाहर कहीं क्रोध दिखाना भी पड़ रहा है, आपके किसी साथी ने, किसी कलीग ने, या किसी आपके डाउनलाइन में काम करने वाले साथी ने, या किसी आपके परिवारजन ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिस पे आपको क्रोध करना ही करना है, आवश्यक है। यदि क्रोध नहीं किया तो वो और ज्यादा उद्दंडता करेगा। यदि आप ऐसा मानते हैं तो भी आप बाहर से उद्दंडता के खिलाफ थोड़ा बहुत क्रोध करके शांत कर देंगे, लेकिन आपके अंदर की केमिस्ट्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रोध स्ट्रेस का एक रूप ही है। स्ट्रेस आपके मस्तिष्क के लिए जहर है, विष है। मस्तिष्क को मारने का काम करती है आपकी स्ट्रेस। और अगर नींद कम है तो बहुत छोटे से रीजन भी आपको स्ट्रेस में ला सकते हैं। इस पे बहुत ज्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही मुझे बताना था कि नींद अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप कृपया इग्नोर ना करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, नींद का जब समय होता है तब ही नींद लें। ईश्वर ने पृथ्वी को इसी तरह डिजाइन किया है कि इतने घंटे की नींद आपके शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसलिए आपको सूर्यास्त के 2.5 घंटे के अंदर सो जाना चाहिए और सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। इस सूर्यास्त के 2.5 घंटे के बाद से लेकर के सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले तक का जो समय है, ये नींद के लिए बेस्ट है। यदि आप 2:30 बजे रात में सो रहे हैं और सुबह 9 बजे तक सो रहे हैं,
तो ये नींद कभी भी आरामदायक नहीं होगी। अर्थात जो निद्रा का लाभ आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को, आपकी मसल्स को, आपके पूरे सिस्टम को मिलना चाहिए, वो प्रॉपर लाभ आपको नहीं मिलेगा और एक समय के बाद डिस्टर्बेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सूर्यास्त के 2.5 घंटे के अंदर सो जाएं और सूर्योदय के 2.5 घंटे के पहले उठ जाएं, तो आपका शरीर कम से कम 100 वर्ष तक के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी बात, जो छोटी छोटी समस्याएं दिनचर्या के दौरान आती हैं, उन समस्याओं से आप हमेशा बचे रहते हैं। थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर, निद्रा को महत्व दें। जिस तरह आपका ऑफिस, जिस तरह आपका धन कमाने की इच्छा, जिस तरह आप ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बंगला, बच्चों के आरामदायक, उनके ऊंचे स्कूल्स में पढ़ाई और सब कुछ प्रॉपर रखना चाहते हैं बाहर की तरफ संसार में, अपना मान सम्मान, अपनी रेपुटेशन, अपना ओहदा, अपना गर्व, अपना गौरव, अपनी टसन, अपनी धमक बना के रखना चाहते हैं, तो अच्छी नींद भी उतनी ही आवश्यक है। मैं इस पे काफी कुछ कह चुका हूं, अभी के लिए इतना ही। अगला जो चरण है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ले दे करके एक ही चीज से जोड़ दिया जाता है, काम वासना से नहीं। ब्रह्मचर्य की क्या व्याख्या है, इसको हम आगे आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आशा है आप नींद के महत्व को समझे होंगे और आगे इसका पालन करेंगे। सूर्य सिद्धांत का पालन कीजिए, इसकी कभी आगे व्याख्या करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। ओम।